Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of Indian Penal Code 1860. This video is the 22nd part, and if you are not watched the previous video, all the link of previous videos are available in our description box. And those who need the PDF file of this video series, the PDF file will be uploaded in our Telegram group. देखिए जो PDF है वो हमारी टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिस्कशन करने के लिए आप जो है या तो हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर सकते हैं, वो ओपन है सभी के लिए। अदरवाइज आप जो है व्हाट्सएप पे जाकर डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको जो भी PDF चाहिए व्हाट्सएप पे आप पोस्ट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दें। ठीक है, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू साइन और अफिक्स हिज सील ऑन एंड डिलीवर द पेपर टू ए। देखिए ए क्या करता है, जेड को भय कारित करता है घोर उपत्ति के लिए कि जो है वह एक पेपर पर साइन करे और या फिर अपनी उस पर मोहर लगाए और वो पेपर ए को दे दे। तो ए ने ऐसी परिस्थिति में कौन सा अपराध किया? ए हैज़ कमिटेड। सो क्लियर, यहाँ पे ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 383। और एक्सटॉर्शन का जो पनिशमेंट दिया है वो कहाँ दिया है? वो दिया है 384। अब कितना पनिशमेंट दिया जाता है? सो क्लियर, यहाँ पे 3 ईयर का तो इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, यानी 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, या यहाँ पर फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, बोथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी, एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पुलिस ऑफिसर ऑब्टेन अ सम ऑफ ₹10,000 from B by putting him under the fear that he will immediately be put into prison and will not be released for months. The police officer is guilty of। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर ये इस तरह की प्रॉब्लम समाज में भी दिखाई देती हैं। ए यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्या करता है, 10,000 रुपये पाने के लिए किससे? बी से। उससे कहता है, क्या कहता है कि वह उसको जेल में डाल देगा। ठीक है, और क्या है, जिससे कि वो महीने भर जेल में बंद रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस ऑफिसर ने कौन सा अपराध किया है? तो देखिए पुलिस ऑफिसर ने उसे डराया है, और डराने से जो है उससे कुछ पैसे की मांग की है यहाँ पे, जो कि 10,000 रुपये। सो क्लियर, यहाँ पे शो करता है ये कंडीशंस एक्सटॉर्शन को फुलफिल करती हैं। सो आंसर हियर ऑप्शन डी, एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी he is dishonestly induced by another to deliver property, it is। so it is जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डराता है, या उसको डराता है और क्या उससे कहता है कि आप एक प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल आइदर इमूवेबल दोनों हो सकती है, यानी इसमें वैल्यू सिक्योरिटी भी शामिल है, उसको प्रदत्त कर दे, यानी उसको दे दे, या जिसको वो बता रहा है उस व्यक्ति को दे दे। तो ऐसे में कौन सा अपराध हो जाता है? ये एक एक्सटॉर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए कई बार एक्सटॉर्शन का नाम यहाँ पे उद्यापन शब्द का प्रयोग किया है। वैसे जनरली हम लोग हिंदी में भी आजकल एक्सटॉर्शन ही यूज करते हैं, मगर जो रियल वर्ड है ये उद्यापन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उद्यापन, तो इसका एक्सटॉर्शन का हिंदी शब्द जो है उद्यापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन 387 IPC रिलेट्स टू। देखिए जो 387 है इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। देखिए एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को इतना डर दिया गया है जिससे उसे ये महसूस कराया जाए कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, या जो है ग्रीवियस हर्ट उसके साथ किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति को जो है डिफाइन करता है सेक्शन 387। अब देखिए इसमें पनिशमेंट क्या होता है? वैसे तो एक्सटॉर्शन में 3 ईयर का पनिशमेंट है, परंतु यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स का है। ठीक है, 7 ईयर्स का है, और साथ में विद फाइन है, जबकि एक्सटॉर्शन के पनिशमेंट में 384 में और शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर फाइन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, सो ये हो जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग का आंसर क्या होगा। सो एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ, तो बिल्कुल ये हो सकता है। द पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ये बिल्कुल सही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट, come to the next question. Which of the following charges cannot be compounded without permission of court before which the prosecution is pending? देखिए इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा मामला जो है वो समनी जो है नहीं हो सकता है बिना न्यायालय की अनुज्ञा की, जब ऐसी परिस्थिति में अभियोजन बाकी है। ठीक है, देखिए कंपाउंडेड शब्द जो है, यानी कंपाउंडिंग मतलब होता है बात को एक तरीके से वापस लेना, जिसका प्रोविजन सेक्शन 320 में दिया, वहाँ पर कंपाउंडेड ऑफेंस की लिस्ट दी गई है। तो इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है? तो वो हो सकता है सेक्शन 388 ऑफ इंडियन पेनल कोड। सो आंसर हियर ऑप्शन डी। अब देखिए 388 क्या कहता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 388 जो है वो एक्सटॉर्शन की बात करता है बाय थ्रेट। किस चीज का थ्रेट दे रहा है? एक्सटॉर्शन ऑफ बाय थ्रेट, एक्विजिशन ऑफ ऑफेंस, यानी यहां पर एक्विजिशन कर रहा है उसका, एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होगा? ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। ऐसे अपराध का अभियोग लगाया जाएगा उस व्यक्ति पर
लगाने के लिए डरा रहा है कि डेथ जिससे मिल सकती है उसे मृत्युदंड मिलेगा, या फिर यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास की सजा या मृत्युदंड की सजा का जो है आरोप लगाकर जो है किसी व्यक्ति को डराया जा रहा है। जैसे कि इसमें अगर हिंदी में कहें तो मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन करना, यहाँ पर यानी एक्सटॉर्शन करना जो है वो पनिशेबल है। और पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट हो सकता है वो होगा 10 साल का, ठीक है। परंतु अगर वो सेक्शन 377 से रिलेटेड पनिशेबल है वहाँ से, तो ये आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम ऑफ रॉबरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी। देखिए इसे पूछा गया है कि रॉबरी के क्राइम के लिए यानी कि लूट के अपराध के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है निम्नलिखित में से। तो देखिए यहाँ पे थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, चीटिंग है, आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन है। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रॉबरी कहाँ पे और कैसे होती है, ठीक है, क्या उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं। तो अगर देखें हम लोग सेक्शन 390 को आईपीसी के, तो ये रॉबरी की परिभाषा करता है, ठीक है। क्या परिभाषा देता है, ऑल द रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो सीधा हमारा आंसर तो यही मिल जाएगा कि जो भी रॉबरी होंगी वो या तो थेफ्ट होंगी, चोरी होंगी, या वो क्या होंगी, एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन होगी। यानी जितनी भी लूट है या तो चोरी होगी या उद्यापन होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, कब चोरी लूट होगी, ठीक है। मैं मुख्य पॉइंट पे यहाँ पर टिक करूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए थेफ्ट इज रॉबरी इफ द ऑर्डर ऑफ कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, यानी कोई थेफ्ट कब रॉबरी होगी, जब वो चोरी करने जा रहा है, चोरी करने के दौरान, कमिटिंग थेफ्ट और इन कैरी अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी। देखिए चोरी करने जा रहा है और वस्तु चोरी हुई जो संपत्ति उसको ले जा रहा है या ले जाने का प्रयास कर रहा है। बाय कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेनिंग बाय थेफ्ट द ऑफेंडर फॉर द एंड वॉलंटरली कॉजिंग। तो जो ऑफेंडर है यानी जो चोर है यहाँ पर, वो स्व इच्छा से करता है, कॉजेज करता है और अटेम्प्ट या करने का प्रयास करता है टू एनी पर्सन। अब बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ये तीनों वर्ड आप याद कर लीजिए। डेथ शब्द है यहाँ पे, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी जो इंस्टेंट वर्ड है यानी तुरंत यहाँ पर मृत्यु होना या त्वरित यहाँ पर उपहति होना या यहाँ पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, ठीक है, सदोष अवरोध करना। तो ये जो सदोष अवरोध या फिर त्वरित यहाँ पर मृत्यु या त्वरित यहाँ पर जो है क्षति पहुँचाना, हर्ट करना यहाँ पे। तो ऐसी परिस्थिति अगर कोई चोर करता है, चोरी करते समय या चोरी की संपत्ति ले जाते समय या चोरी की संपत्ति के ले जाने का प्रयास करते समय, तो फिर वो रोबरी कही जाएगी। इंस्टेंट सबको जरूर याद रखिए। तो ये चीज़ें जो है वो रोबरी कही जाएंगी। तो ये तो हो गया थेफ्ट में। अब आते हैं हम लोग व्हेन एक्सटॉर्शन इज रोबरी, कब एक्सटॉर्शन रोबरी हो जाता है, कब उद्यापन जो है वो लूट कही जाएगी, ठीक है। देखते हैं, व्हेन द एक्सटॉर्शन इज रोबरी, द एक्सटॉर्शन इज रोबरी इफ ऑफेंडर एट द टाइम कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, सेम उसी तरह का है, जब वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन फियर, और उस व्यक्ति के जिसको डरा रहा है, एंड कमिटिंग द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन, उस व्यक्ति को क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड जरूर याद कर लीजिए, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, ऑफ इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यानी वही यहाँ पर फियर दे रहा है, कैसा फियर दे रहा है, इंस्टेंट डेथ का, तुरंत यहाँ पर मृत्यु का, तुरंत यहाँ पर हर्ट का यानी कि उपहति का, और यहाँ पर रॉन्गफुल, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि सदोष अवरोध यहाँ पर कर रहा है जो है तुरंत यहाँ पे, टू दैट पर्सन एंड सम अदर पर्सन, उस व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को, एंड बाय सो पुटिंग इन फियर इंड्यूस द पर्सन, सो पुट द फियर देन एंड देयर टू डिलीवर अप द थिंग्स एक्सटॉर्टेड, जिससे कि वो जो संपत्ति उसको चाहिए एक्सटॉर्शन को वो उसको मिल सके, जो उसको डिलीवर कर दी जाए, प्रदत्त कर दी जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इंस्टेंट फियर करता है, जो इंड्यूसमेंट कर रहा है इंस्टेंट फियर के लिए, और इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है, इंस्टेंट फियर ऑफ जो है हर्ट है, और इंस्टेंट फियर ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ये रोबरी कही जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ रोबरी डिस्कस हो जाती है। अब इसका जो पनिशमेंट है वो कहाँ दिया है, तो वो दिया गया है 392 में, और इसका पनिशमेंट बहुत ही स्पेशल है। अगर देखा जाए तो कैसे स्पेशल है कि देखिए इसकी जो पनिशमेंट है, अगर नॉर्मली रोबरी होती है यानी लूट हो रही है तो 10 साल की सजा है, ठीक है, 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है। बस याद रखिए ये इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, रिगरस पनिशमेंट होगा यहाँ पर, यानी कठोर कारावास है। परंतु यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया है कि हाईवे, यानी हाईवे जो है हमारे राष्ट्रीय मार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं हाईवे हैं, तो हाईवेज में अगर आफ्टर, यानी यहाँ पे आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी आफ्टर सनसेट हो या बिफोर सनराइज है, तो फिर यहाँ पर जो सजा होगी मे बी एक्सटेंडेड टू 14 ईयर। तो सजा कितनी बढ़ाई जा सकती है, 14 साल तक की जा सकती है। यानी अगर कोई अपराध हाईवे पे होता है, वो भी शाम होने पर यानी सूर्य के डूबने के पश्चात और सूर्य के उगने के पहले, तो फिर सजा 14 साल दी जाएगी। अदरवाइज सजा यहाँ पे 10 साल है यहाँ पर रोबरी के लिए।
तो ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, रोबरी विच फॉलोइंग केस नेसेसरी तो कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम ऑफ रोबरी आइदर बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन। सो आंसर हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स मीट बाई in the way by put out a dangerous knife to X and demand his watch. X gives the watch to by what offense has been committed। कौन सा अपराध किया गया है? देखिए यहाँ डेंजरस नाइफ है तो यानी सीधी सी बात है इंस्टेंट डेथ का यहाँ पे जो है खतरा है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो अपराध हुआ है वो हुआ है रोबरी। सो आंसर यार ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए होल्ड जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल फ्रॉम जेड्स क्लोथ विदाउट जेड कंसेंट, ए इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग। देखिए ए ने क्या किया, बी को जेड को पकड़ा यहाँ पे और फ्रॉडुलेंटली बेईमानी पूर्वक जेड से क्या ले लिया, पैसा और कुछ ज्वेलरी ले ली उसके कपड़ों में से विदाउट जेड कंसेंट, बिना जेड की सहमति के। ए इज गिल्टी ऑफ, यानी ए ने कौन सा अपराध किया है? तो देखिए ए ने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या किया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, उसको पकड़ लिया, वहाँ पे रोक दिया है और क्या उसको जो है इंस्टेंट यहाँ पर रोका है। तो ठीक है, और उसके साथ ही उसकी संपत्ति जो है यानी ज्वेलरी और पैसा जो है उससे छीन लिया है बिना उसकी सहमति के। तो ए ने यहाँ पे कौन सा अपराध हो गया, यहाँ पर उसने जो है, देखिए एक्सटॉर्शन तब होता है वो डिलीवर करने को कहता, मगर यहाँ पर उसने खुद से निकाल लिया, खुद से छीन लिया, तब यहाँ पर उसने क्या किया, ये यहाँ पर जो है रोबरी की है। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, रोबरी। नेक्स्ट देखते हैं, ए मीट्स बी एंड हिज चाइल्ड इन जंगल, ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन टू किल हिम अनलेस बी डिलीवर हिज पर्स, ए हैज कमिटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ने क्या किया है, ए और बी जो है आपस में मिलते हैं और साथ में बी का यहाँ पे बच्चा भी कहाँ मिलता है, जंगल में मिलते हैं। ए क्या करता है, बी के बच्चे को पकड़ लेता है और थ्रेटन देता है कि डराता है उसको कि वह उसके बच्चे को मार देगा, और मारने के एवज में अगर नहीं मारेगा तो क्या लेगा उससे, कहेगा उससे कि बी जो है वो अपना पर्स उसको दे दे। ए हैज़ कमिटेड। तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंट डेथ की सिचुएशन डेवलप हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ ये ऑफेंस हो जाएगा रोबरी यहाँ पे। सो आंसर यार ऑप्शन बी, ए हैज़ कमिटेड रोबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए पुल्ड एन ईयर रिंग अवे फ्रॉम woman's ear and threatened tore and bounded her ear, A is guilty of। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। देखिए अगर देखा जाए, मान लीजिए ये ए है, इसके कानों में कोई ईयरिंग लगी हुई है और ये सो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये सो रही है और ये क्या होता है कि एक चोर आता है यहाँ से, वो क्या करता है, इसकी ईयरिंग निकालता है। अगर ईयरिंग बिना ब्लड के, बिना खून के निकल जाती है, यानी कोई हर्ट वहाँ पर नहीं होता, तब तो ये थेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। परंतु अगर जरा सा भी वहाँ पर खून निकल आता है और तो हर्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर हर्ट यहाँ पर होता है तो इंस्टेंट हर्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर ये थेफ्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रोबरी में। तो इस केस में क्या हुआ है, देखिए टोर एंड बाउंडेड, उसको चोट लग गई है यहाँ पे कानों में, लड़की के, महिला के। तो फिर ए ने कौन सा अपराध किया है, तो ए ने यहाँ पे रोबरी की है। सो आंसर यार ऑप्शन डी, रोबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए कंटीजेंट पुलिस लेड बाय सब इंस्पेक्टर इज ऑन पेट्रोलिंग ड्यूटी एट नाइट। यहाँ पे देखिए ए जो है वो क्या कर रहा है, मतलब सब इंस्पेक्टर हैं जो पेट्रोलिंग पे लगे हुए हैं, एट नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी पे लगे हैं, रात को जो ड्यूटी करती है पुलिस इधर उधर घूम घूम के कि चोरी ना हो। दे आर अटैक्ड बाय 2 क्रिमिनल्स, उन पे 2 क्रिमिनल ने अटैक किया। इन विच 1 कांस्टेबल इज सेवरली इंजर्ड, उसमें एक कांस्टेबल बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड क्रिमिनल एस्केप्ड विद देयर प्रॉपर्टी, और क्रिमिनल वहाँ से भाग जाते हैं उनकी संपत्ति को चुराकर या लेकर। हियर a case can be made under Indian Penal Code 1860 for the offense of। तो यहाँ पर कौन से अपराध के लिए इंडियन पेनल कोड में जो है यहाँ पर अपराध दर्ज किया जाएगा, तो ये क्लियर है, यहाँ पर ये रोबरी हुई है यहाँ पर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी, ठीक है। परंतु देखिए अगर ये जो जिन्होंने लूट किए यहाँ पर अटैक किया है, अगर यहाँ पर 2 अटैकर लिखा हुआ है, अगर ये 5 होते तो ये रोबरी कन्वर्ट हो जाती डकैती में और ये चली जाती सेक्शन 392 में, यानी डकैती के लिए, सॉरी 91 में, 92 में तो पनिशमेंट दिया रोबरी का, 91 में, तो 91 में चली जाती। और क्लियर है यहाँ पे रोबरी अगर होनी है डकैती में कन्वर्ट होगी तो रोबरी में 1 व्यक्ति भी कर सकता है और 4 व्यक्ति भी कर सकते हैं, मगर जैसे ही ये 5 व्यक्ति हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं डकैती में, यानी ये डकैतों की गैंग हो जा रही है एक तरीके से। तो 5 व्यक्ति चाहिए यहाँ पर डकैती के लिए और यहाँ पर सिर्फ 2 क्रिमिनल हैं, तो ये रोबरी हो जाएगी। सो आंसर यार ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स हु स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम ज्वेलर्स शॉप कॉज्ड फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट to Z who tried to stop him while carrying away the stolen watch. Here X can be held liable for the offense of। देखिए यहाँ पर क्या करता है, यानी X जो है वो एक ज्वेलरी शॉप पे चोरी करने जाता है, ज्वेलर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो इंस्टेंट हर्ट करने की, त्वरित यहाँ पर उपति कारित करने के लिए उसे डराता है कि उसे मारेगा। तो जेड क्या करता है, ट्राई करता है जब उनको रोकने के लिए, तब ऐसी परिस्थिति में तो वो लोग यहाँ पर चोरी कर लेते हैं और चोरी करते हैं, यहाँ पर एक वॉच चुरा लेते हैं
जो लेके वहाँ पे चले जाते हैं। तो उन्होंने कौन सा अपराध किया है? सो क्लियर है, यहाँ पे उन्होंने रोबरी की है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी, रोबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ ऑफेंडर्स फॉर द कमीशन ऑफ रोबरी अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 मस्ट बी। तो रोबरी के लिए मिनिमम एक व्यक्ति चाहिए होता है और अधिकतम 4 व्यक्ति। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो देखते हैं, एवरी रोबरी देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन। तो बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है ये, यानी कि हर एक रोबरी में कम से कम 2 नहीं 1 व्यक्ति चाहिए और अधिकतम 4 हो सकते हैं। 5 हो जाएंगे तो वो डकैती में कन्वर्ट हो जाएगी। एवरी रोबरी देयर इज ए फियर ऑफ वायलेंस, बिल्कुल फियर होना चाहिए वायलेंस का। एवरी रोबरी आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ये भी सही है। तो एवरी रोबरी यानी एवरी डकैती देयर इज रोबरी, बिल्कुल सही बात है। हर एक डकैती के लिए रोबरी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि रोबरी होने के लिए तो चोरी हो या यहाँ पर एक्सटॉर्शन होना चाहिए, उद्यापन हो, परंतु डकैती के लिए यहाँ पर रोबरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। पहला यहाँ पे गलत है, यहाँ 2 लिखा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफेंस डज नॉट रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ 5 पर्सन। तो अनलॉफुल असेंबली में 5 पर्सन चाहिए, रियॉट में भी चाहिए, रोबरी में नहीं चाहिए, डकैती में चाहिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी, रोबरी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले 15 क्वेश्चन के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसीलिए इसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है वीडियोस हमारे पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।